हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SRT 1234 में। हमने पिछले लेक्चर में आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया था। उसके पिछले लेक्चर में मैंने पाउली अपवर्जन नियम आपको बताया था। तो चलिए आज समझते हैं कुछ अपवाद जो केमिस्ट्री के हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है तो क्यों होता है। अच्छा, क्रोमियम 24 की से जितने भी स्टार्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो लगभग इसी के जैसे ही भरे जाते हैं, पर एग्जाम में ये बहुत बार आता है। और जब बीबीटी आप अच्छा क्लास 12 का पढ़ेंगे, बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझकता आवन सिद्धांत, तो उसमें ये जरूर पूछता है, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस गलत कर देंगे। इसलिए आप बेसिक समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम 24 का। क्रोमियम 24 है, ये धातु है, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर आपको यम दिख रहा है किसी के पढ़ने में यम, तो उसे हम अधिकतर 90% वो धातु ही होती है। अगर पढ़ने में यम आ रहा है, लगभग जितने भी एलिमेंट हैं, अगर बात करें एलिमेंट में तो लगभग 70 to 80% यम होते हैं। अगर यम आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो धातु है, और अगर न दिखाई दे रहे हैं तो वो अधातु है। कुछ कुछ छोड़कर, जैसे आपके ये हो गया, जैसे यम आ गया क्रोमियम में, ये आपका धातु है। हाइड्रोजन आपका अधातु है, क्लोरीन भी आपका अधातु है। लेकिन बात करते हैं हम निकिल की, ये हमारे धातु हैं, जबकि इसमें यम नहीं है। तो ये लगभग 70 to 80% आपका ऑलमोस्ट ठीक रहता है। तो इससे बच्चे आसान हो जाते हैं। बाकी तरीका है कि बारीक उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो धातु है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अधातु है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं। किससे? अबाउ नियम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इतने में से हमारा काम हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, इसमें भरते हैं। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको यस दिख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पी दिख रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और डी दिख रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और एफ दिख रहा है तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने। ये बहुत कॉमनली चीज है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, मुझे यस दिख रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी यस दिख रहा है 2, पी दिख रहा है तो 6, यस दिख रहा है 2, पी दिख रहा है 6, यस दिख रहा है 2, डी दिख रहा है। अब काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 से 10, 2 12 6 18, 2 20, 4 24। तो अभी तक जो मैंने पुरानी चीजें बताई थी उस हिसाब से ये सही है। जो मैंने बताया था कि उस हिसाब से ये सही है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। यहां से केमिस्ट्री का अपवाद शुरू हो जाता है, और ये अपवाद केमिस्ट्री का बहुत ही खतरनाक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां देखिए, हालांकि जो पिछले जो बेसिक के हिसाब से देखा जाए वो सही है, पर क्रोमियम या डी कक्षक का कुछ कहना होता है। डी और एफ कुछ बोलते हैं। डी कहते हैं कि आप हमें 4 मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन डी में हम भर सकते हैं। तो डी का कहना है कि हमें आधे से जस्ट 1 कम मत दीजिए इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसका आधा 5 और 5 से 1 कम मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन आप डी को नहीं भर सकते किसी भी कंडीशन पे नहीं, क्योंकि वही कह रहा है कि आप मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मत दीजिए। और दूसरा स्टेप ये कहता है, दूसरा ये कंडीशन लगा दिया है डी कि जो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन है 10, उससे जस्ट 1 कम मुझे नहीं चाहिए, मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन। ये डी का कहना है। डी बोलता है कि आप मेरे में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और आप देखिए क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो जब ऐसा केस हो जाता है तो हम करते क्या है? तो ऐसा केस होने पे हम क्या करते हैं, क्या ध्यान सुनिएगा, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि डी में हम 4 और 9 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं भर सकते किसी भी कंडीशन पे नहीं। लेकिन एफ में भी यही होता है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि 7 और 1 कम 6 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन एफ में भी नहीं भर सकते, क्योंकि ये दोनों बोल रहे हैं कि आप मुझे ये इलेक्ट्रॉन मत दीजिए, बाकी कुछ भी इलेक्ट्रॉन दीजिए, मुझे मंजूर है। तो क्या करते हैं, जब ऐसा केस आ जाए तो क्या करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। जब ऐसा केस आ जाए तो आप पड़ोसी से एक उधार मांगिए, और जब उधार मांगेंगे तो आप ध्यान से समझिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहां हो जाएगा 4s1 और 3d5। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब आप देखिए, डी भी कह रहे हैं, भले ही ये कोर्स अपूर्ण हो गया, नेक्स्ट में इसको फिल कर लेंगे, लेकिन डी का जो कहना था वो सेटिस्फाई कर हो गया ना, कि मुझे 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए, मुझे 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए गए।
तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, आप इसकी आवर्त को इधर और उधर कर सकते हैं, जैसे 2 एक साथ है, 3 एक साथ ले सकते हैं, 4 एक साथ ले सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर बात करें मैग्नीज 25, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप देखिए इसको कंप्लीटली भर लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। और ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 3d10 ना हो जाए। इसका मतलब अगर कॉपर 29 की बात करें तो आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। बात करिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 9 29। तो अभी मैंने बताया ना आपसे कि डी में न तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे जैसे यहां भर दिए थे, और न तो 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहां भी भर दिए। इसका मतलब फिर गलत हो गया। और अगर ये गलत हो गया तो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, पड़ोसी से एक उधार मांगेंगे। तो जब उधार मांगेंगे तो ये सही हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10। ये आपका कंप्लीटली सही है। और जिंक 30 की बात करेंगे तो यहाँ 2 भर के ये कंप्लीटली कर देंगे। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो कुछ अपवाद हैं केमिस्ट्री के, अगर ये अपवाद हैं तो इनको हम ऐसा करते हैं, ये हमारा इस तरीके से ये सही है और हमारा ये सही है। बाकी हम कंप्लीटली, हमारा क्रोमियम का हो गया, ये मैग्नीज हो गया, ये कॉपर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद।